प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आशा करते हैं आप सब परमेश्वर की दया और कृपा से स्वस्थ भले चंगे होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको ख्रिस्त यीशु के पवित्र नाम में मेरा जय मसीह एवं नमस्कार। आज आपके सामने एक मुख्य विषय को लेकर आया हूँ, जिस विषय का शीर्षक है अपने माँ और बाबा से अत्यधिक प्रेम करना। क्या यह संभव है? क्या यह हो सकता है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाना चाहता हूँ। एक कपल थे और उनकी शादी हो चुकी थी और शादी के पहले रात वे लोग चैन से गुजारे और सुबह जब हुआ तो जो दूल्हा था वो अपने बेड से उठकर, दुल्हन को बेड में छोड़कर वो बेड से उठकर किचन में गया और दुल्हन के लिए बहुत ही सुंदर पकवान, सवेरे का नाश्ता पका के लेके आया। बेडरूम में गए और अपनी दुल्हन को जगाया और कहा, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। दुल्हन बोली, माँ और पापा खा लिए। दूल्हा बोला, वे लोग खा लेंगे, अपना प्रबंध कर लेंगे, बुढ़ा बुढ़ी है, उन लोग का क्या। तो फिर पूछी दुल्हन, पहले पापा और मम्मी को खाना खिला दो। दूल्हा बोला, अरे उन लोग का टेंशन क्यों लेते हो, ऐसे भी बुढ़ा बुढ़ी है, अपना खा लेंगे, तुम खा लो। जब 3 बार ये बातें दुल्हन ने दूल्हा से कहा, दूल्हा ने वही एक ही बातें दोहराई कि वे बूढ़े हो चुके हैं, वे अपना मर्जी से खा लेंगे। तो दुल्हन को कुछ नहीं सूझा और उन्होंने तुरंत उठी, अपने आप को फ्रेश की और अपने सामान बांधकर अपने मायके चली गई और कुछ ही दिनों में वो अपने पति के लिए डिवोर्स सर्टिफिकेट पहुंचा दी। अभी पति नहीं जानता था कि वो किस कारण से उसको डिवोर्स दिया और वे डिवोर्स होने के बाद अलग अलग हो गए और वे लोग अपने अपने जिंदगी बिताने लगे और अपने अपने पसंद के जीवन साथी से विवाह कर लिए। बहुत वर्षों बाद दूल्हे के घर में भी कुछ बच्चे हुए और वे बच्चे जवान हो गए और दुल्हन के भी कुछ बच्चे हुए, वे भी जवान हो गए। और एक दिन दुल्हन ने यानी कि माँ ने अपने बच्चों से कही कि बेटा, अब मेरा उम्र बहुत हो चुका है और तुम अपने अपने कामों में लगे रहो और मैं निकलता हूँ धर्म स्थल दर्शन करने के लिए। तो बच्चों ने बोला, आप अकेले जाएंगे? तो माँ बोली, हाँ मैं अकेले जाऊंगी, खामखा तुम लोगों को क्यों डिस्टर्ब करूंगी, तुम लोग का अपना काम काज है, अपना बिजनेस है, उसको देखो। तो बच्चे बोले, नहीं माँ, आपको हम अकेले नहीं जाने देंगे, आपको किसी प्रकार की भी तकलीफ हो हम होने नहीं देंगे, हम आपके साथ जाएंगे। और बच्चे जिद करने लगे और वे अपने दोनों बच्चों के साथ धर्मस्थल दर्शन करने के लिए निकल गए। और जब स्टेशन में पहुंचे तो वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति, लाचार व्यक्ति, कई दिनों से शायद नहीं नहाया है, पूरा मैला है। तो उस महिला को देखकर उन्हें तरस आया और उस महिला ने अपने बच्चों से बोली कि बेटा, वो एक अंकल दिख रहा है, अब बूढ़ा अंकल है, बहुत निराश लग रहा है, एक काम करो, उनको ले जाओ और नहला दोहला करके लेके आओ, हमारे साथ खाना खाएंगे। तो बच्चे गए और उन्हें लेके आए।
फ्रेश करके लेके आए। जब टेबल में खाने के लिए बैठे तो वो महिला जब टेबल में आई तो वो चकित हो गई और वो देखती रह गई, आश्चर्य में पड़ गई। वो देखने के बाद उसने पहचान लिया कि ये वही मेरा पहला पति है जिसके साथ एक दिन मैंने बिताया और दूसरे ही दिन मैं घर लौट कर आई और इनको डिवोर्स दे दिया। तो जब वो पहचान ली तो प्रश्न की कि तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? तो उस आदमी ने कहा कि मेरे बच्चों के चलते मेरा यह हाल हुआ। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, सारी जायदाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम में कर ली। अब मेरी हालत इतनी बुरी है कि खाने को मिले तो खा लेता हूँ और नहीं तो बस यूं ही रह जाता हूँ। तब वो महिला बोली, तुम्हें पता है मैंने तुमको क्यों डिवोर्स दिया? उन्होंने कहा, नहीं। तुमने कभी पूछा भी तो नहीं कि मैंने डिवोर्स क्यों दिया? फिर क्या होना था उसने बताई। बोली, देखो, जब मैं विवाह करके तुम्हारे घर गई और पहले दिन ही तो मेरे लिए खाना बना के लाया, अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने बोला अपने मम्मी पापा को खाना खिला दो, तुमने क्या कहा कि वह बुड्ढे हैं, उसकी छोड़ो, वो अपने खा लेंगे पका करके। मैंने 3 बार तुमसे पूछा लेकिन तुम तीनों बार वही जवाब दिए और इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, इस घर में मेरा भविष्य अच्छा नहीं होगा और मैं तुरंत ही डिवोर्स देकर वहां से मैं निकल गई। अब तुम्हें पता चला कि माँ बाप का आदर करना, इज्जत करना, सम्मान करना कितनी बड़ी बात है। उस दिन यदि तुम नहीं कहते कि माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, छोड़ो, उसके बदले तुम ये कहते कि ठीक है, जब तुम कहती हो पहले मम्मी पापा को खिला देते हैं फिर हम खा लेंगे, तो मैं कभी तुम्हें डिवोर्स नहीं देती। लेकिन तुम्हारे इस करतूत ने तुम्हारे इस अवस्था को ले आया। तो प्रियो, हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने कर्म किया उनको वैसा ही फल मिला। परंतु हम एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीही होने के नाते हमें ये समझने की जरूरत है कि वचन में हमारे माता और पिताओं के लिए क्या स्थान है और परमेश्वर उनके विषय में क्या शिक्षा देता है। आइए हम देखते हैं, सिर्फ 2 पद देखेंगे। इफिसियों की पत्री में हम जाएंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 2 और 3 पद। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यहाँ पर वचन हमें सिखाती है कि अपने माता और अपने पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनको प्रायोरिटी देना है। कारण क्यों? क्योंकि माता पिता नहीं होते तो हम और आप नहीं होते। आज संसार का सबसे बड़ा धन बोलो, सबसे बड़ा खुशी बोलो, सबसे बड़ा आनंद बोलो, माता पिता ही है। क्योंकि माता पिता हमें बचपन से परवरिश करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बहुत मेहनत और परिश्रम करते हैं, अपने पास अपने लिए कुछ ना रख कर बच्चों के लिए खर्च कर देता है, ये सोचकर कि जो दुख मैं आज उठा रहा हूं कल मेरे बच्चे ना उठाए। और इसी कारण से हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, जिसके साथ साथ वचन ये कहता है कि तुम्हारा भला होगा, तुम कभी बुरा नहीं होगे, तुम्हारी जिंदगी में बुराई नहीं आएगी। अब उस व्यक्ति को देख लो जिन्होंने अपने माँ पिताजी का आदर नहीं किया और उसकी अंतिम गति क्या हो गई। उनके बच्चे ने उनके साथ वैसे ही बिहेव किया जैसे उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया। यदि वे अपनी पत्नी की बात मान लेते और उसकी बातों को सराहना करते तो उनका ये परिस्थिति नहीं होता। दूसरी बात यहाँ लिखी है
कि तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा, तुम्हारी आयु लंबा होगी यदि तुम अपने माता और पिता का आदर करोगे। और एक और अंतिम पद मैं पढ़कर विदा लेना चाहता हूं। नीति वचन 23 अध्याय का 22 पद, अपने जन्माने वाले पिता का सुनना, और जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। अपने माता पिता का केयर करो। प्रियो, माता पिता ही भविष्य है और माता पिता की दी हुई आशीर्वाद कहीं नहीं जाती है, वो अवश्य हमारे जीवन में फल लाती है। और यदि हम माता पिता को कोसेंगे, कष्ट देंगे, तकलीफ देंगे, उनके कारण से खुद को कोसेंगे और उन्हें अनाथ आश्रम में या कहीं और छोड़ देंगे, तो हमारे लिए उससे बड़ा अभिशाप और कुछ ना होगा। क्योंकि जो अपने माता पिता का दिल दुखाता है, परमेश्वर उससे खुश नहीं होता, परमेश्वर दुखी होता है और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता का सुनना। क्यों? उसने मुझे जन्म दिया, क्यों उसने मेरी परवरिश की, क्यों उसने मेरे भविष्य को निर्माण किया, इसलिए अपने पिता की सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ न समझना, बल्कि उसका आदर करना। जैसे तुम्हारी सेवा की बचपन से लेकर जवानी तक, वैसे तुम भी अंत तक अपने माता पिता का सेवा करना। प्रियो, उसमें बड़ी आशीष है। यदि आप ऐसा करोगे तो कभी आपको दुखी होना ना पड़ेगा। ईश्वर आप सबको आशीष देवे और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत के आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।